नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है, सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए, इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। कम टू सेक्शन 99A, इट इज डीलिंग विद order under section 47. It is the case of appeal against what? Appeal against an order which is passed under section 47. So I take you for a glimpse only to the section 47 first. इस section 47 में कौन से order pass कर रहे हैं? Number 1, please go to section 47 first, like this only. This is, I am not going into details of this 47. Questions to be determined by the court executing decree. These are the orders passed by which court? The court executing a decree. It means what? A decree has been passed. And then you have approached to the court for its execution. Now the matter has come before the court of execution. जिसे कहते हैं a court executing the decree. Now the other party opposing the execution has raised certain questions which are dealt herein. On those questions कि कौन से questions executing court क्या होना चाहिए कि फटाफट उसको execute करना है। तो यहाँ पर भी कौन से points ऐसे हो सकते हैं जो executing court के before हम लोग challenge कर सकते हैं। तो उन orders की बात कर रहे हैं। देखिए ये अपना में लंबा चैप्टर हो जाएगा, हम लोग अभी वहाँ से थोड़ा हट जाएंगे, हटाऊंगा नहीं मैं। तो इतना ध्यान रखिए, राइट नाउ सेक्शन 47 डील्स विद द ऑर्डर्स पास बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। उन ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं हम। अब वो क्या ऑर्डर्स हैं वो लोग हम लोग एक अलग चैप्टर हो गया वो समझ में आता है। सेक्शन 99A इज इंपॉर्टेंट ओनली फॉर योर प्रीलिम्स। नाउ कम टू, आई थिंक आप कम से कम आइडेंटिफाई कर पाएंगे सेक्शन 47 के ऑर्डर है कौन से, है ना। इसमें क्या है, अब देखिए बॉडी क्या है इसकी, लैंग्वेज क्या है। Without prejudice to the generality of the provisions of section 99. अभी हमने 99 पढ़ा, उसमें सारी यही बातें थी ना कि हमने क्या वेरी द फोकस कि whether there is any defect, error or irregularity, this is the case of, है ना, non-gender, misgender of party or causes of action. The decree can be reversed only when it is affecting the merits of the case or the jurisdiction of the case. ये पढ़ा हम लोगों ने, है ना। तो विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 99, यानी कीपिंग इंटैक्ट द लॉ मेंशन इन सेक्शन 99, व्हाट शैल बी द रूल? नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 शैल बी रिवर्स्ड और सब्सटेंशियली वेरिड। सेम लाइन अगेन, सेम रूल्स विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ दोज ऑर्डर्स विच आर पास अंडर सेक्शन 47। बस इतनी सी बात है, सेम लाइन। unless such error, defect or defect has affected the decision of the case.
सेम वही बात है, कोर्ट विल सी व्हाट हैज बीन द consequence of such defect. Now you come to, this is very important for you, and this is what section 100, 99 हो गया. Now come to section 100, very 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 important for you. This is what second appeal. Section 96 appeal from original decree यानी कि first appeal. Section 100 means second appeal, means appeal against appeal, appellate decree. Now this is the question. Second appeal under section 100 CPC lies before High Court. Which court? This is the question generally asked, and the answer lies here in the language of this. Save as otherwise expressly provided in the body of this code or by any other law for the time being in force, and appeal shall lie to the High Court from every decree passed in appeal by any court subordinate to the High Court. This is the direct language I read for you. Now you see the question, this slide. Say decree, which decree? Decree passed in appeal. It means decree passed in the first appeal. Got it? Now it means what? It is called appellate decree. When a decree was passed by the trial court, we call it original decree. Appeal from original decree. Now this is the appeal is passed in the appellate court, यानी कि first appeal में. Then this is called appellate decree. An appeal is filed against such a decree. Means now appeal has been filed against appellate decree. समझ में आता है नहीं? Therefore we are saying it is the case of second appeal. पहले मैटर डिसाइड किया लोअर कोर्ट ने, जूनियर सिविल जज जूनियर डिवीजन ने. अपील में गए आप एडीजे पे चले गए, है ना, सपोज कीजिए, तो ये वो हो गया फर्स्ट अपील हो गई. फिर आप कहाँ चले जा रहे हैं? हाई कोर्ट में. तो दिस इज व्हाट? सेकंड अपील. तो अपीलेट डिक्री के अगेंस्ट जा रहे हैं आप. इट मींस वी आर गोइंग इनटू सेकंड अपील. तो आप लोग सेकंड अपील का मतलब समझ गए? प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ रही हो तो अकॉर्डिंग टू सेकंड 100 सेकंड अपील शैल लाई टू दी High Court, and this is favorite question of your prelims so many times. Only this is, where does the second appeal shall lie? High Court. Second appeal under section lies to High Court. तो सेक्शन 100 पूछ लेंगे या वो हाई कोर्ट पूछ लेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा ही पूछेंगे. लगभग हेडिंग से क्वेश्चन पूछा ही जाता है आप लोगों से. कर लेंगे आप ही नहीं? नाउ अगेन दिस इज व्हाट? Save as otherwise expressly provided in the body of this code or by any other law for the time being in force. An appeal shall lie to High Court from every decree passed in the appeal. देखिए है क्या ये, इसको देखिए. An appeal shall lie to High Court किससे? फ्रॉम एवरी डिक्री, उस हर डिक्री से विच इज पास इन अपील. किसके? बाय एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट की कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है जो कि अपीलेट कोर्ट है. अपीलेट कोर्ट मस्ट बी सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट, देन सेकंड अपील इज गोइंग टू हाई कोर्ट. नाउ यू सी दिस. Rider is what? This line is very important. Please highlight this. If the High Court is satisfied that the case involves substantial question of law, and I have highlighted this word substantial. Don't forget this word. This is not simply question of law. This is what? Substantial question of law. कर लेंगे आप लोग? This is what? So the court must be satisfied. So second appeal is going on what? On this substantial question of law. देखिए इन वीडियोस के बारे में आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये इनकी जो अप्रोच है वो है एग्जाम में कैसे आएगा. आपको बुद्धिजीवी बनाने की प्रयास नहीं किया गया है. तो अगर आपको ये प्रयास समझ में आया हो और आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज हेल्प अस स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस चैनल, सो दैट कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे
बहुत से खासकर ऐसी गर्ल्स होंगी जिनको उतनी अच्छी क्वालिटी कोचिंग नहीं मिल पा रही है। तो हेल्प देम, हेल्प योरसेल्फ, हेल्प अस। थैंक यू वेरी मच एंड शेयर दीज वीडियोज। थैंक यू।